आज मैं सीधी बात करने जा रही हूँ। इंडियन टेस्ट क्रिकेट कोलैप्स के एज पर खड़ा है। न्यूजीलैंड ने हमें हमारे घर पे हरा दिया, साउथ अफ्रीका ने व्हाइट वॉश कर दिया और दुनिया अब हमें जायंट नहीं फ्रेजाइल टीम कह रही है। ये सिर्फ हार नहीं है, ये आइडेंटिटी का लॉस है। और आज मैं बताने जा रही हूँ कि इंडिया इस मेल्टडाउन तक कैसे पहुँच गया। नो फिल्टर, नो डिप्लोमेसी, सिर्फ सच। आज इंडियन क्रिकेट की असली रियलिटी सामने रखूंगी। इंडिया का टेस्ट क्रिकेट आज इतनी बड़ी क्राइसिस से गुजर रहा है कि शायद हम इसी वक्त एक हिस्टोरिक डाउनफॉल देख रहे हैं। और सबसे दर्दनाक बात ये है कि ये क्राइसिस एक सीरीज का रिजल्ट नहीं, ये सालों का बिल्डअप है जो अब पड़ चुका है। न्यूजीलैंड ने हमें घर पे हरा दिया, साउथ अफ्रीका ने भी व्हाइट वॉश कर दिया, बीजीटी हाथ से निकल गया और इंडिया एक कंफ्यूज्ड, डायरेक्शनलेस टीम बनकर रह गई है। बिग थैंक्स टू मिस्टर गौतम गंभीर, जो टीम दुनिया को बताती थी कि घर पर इंडिया को हराना नामुमकिन है। आज वो टीम खुद अपनी पहचान खो रही है। जो टीम जिसे माना जाता था कि स्पिन बॉलिंग सबसे अच्छा खेलती है, आज वही इंडियन टेस्ट टीम स्पिनर्स को रीड नहीं कर पा रही है। स्पिनर्स के आगे बेबस और लाचार दिख रही है। फैंस इमोशनल हैं, गुस्से में हैं और रीजन सिंपल है, ये टीम इंडियन टेस्ट क्रिकेट की ट्रेडिशन को फॉलो ही नहीं कर रही है। अब रीबिल्ड की बात करते हैं। गौतम गंभीर और अजीत अगरकर ने रीबिल्ड का मतलब ही गलत समझा है। रीबिल्ड को एक्सपेरिमेंट बना रखा है। रीबिल्ड का मतलब होता है राइट प्लेयर्स चूज करो। राइट प्लेयर मतलब स्पेशलिस्ट, लॉन्ग टर्म कोर बनाओ, टीम को क्लैरिटी दो और बैकिंग दो। पर यहाँ रीबिल्ड का मतलब इन लोगों ने समझा रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, ट्रायल एंड एरर और पर्सनल प्रेफरेंसेस। इन पर्सनल प्रेफरेंसेस के चक्कर में टैलेंट को सीधा सीधा इग्नोर किया जा रहा है। एक मैच में एक डेब्यू, नेक्स्ट मैच में दूसरा डेब्यू, तीसरे मैच में तीसरा एक्सपेरिमेंट। यार, ये नेशनल टीम है, ये आईपीएल ट्रायल रूम नहीं है। और सबसे ज्यादा शॉकिंग है सिलेक्शन की पॉलिटिक्स। श्रेयस अय्यर, इंडिया का बेस्ट स्पिन प्लेयर, उनको स्कीम ऑफ थॉट्स में भी नहीं रखा जाता। सरफराज खान, डोमेस्टिक क्रिकेट का बाप, रणजी ट्रॉफी में एवरेज 70, इंडिया ए में सेंचुरीज, फिर भी इग्नोर। और दूसरी तरफ साई सुदर्शन, नीतीश रेड्डी, जिनका लॉन्ग फॉर्मेट पेडिग्री उतना स्ट्रॉन्ग नहीं। किस बेसिस पर सिलेक्शन हो रहा है? क्या प्लानिंग है? क्या अकाउंटेबिलिटी है? सच ये नहीं कि प्लेयर्स फेल हो रहे हैं, सच ये है सिस्टम उन्हें फेल कर रहा है। अब ड्रेसिंग रूम की बात करते हैं। बॉडी लैंग्वेज डेड, कॉन्फिडेंस मिसिंग, रूल क्लैरिटी जीरो, एनर्जी जीरो, हंगर जीरो। टीम ग्राउंड पर उतरती है पर लगता है जैसे प्लेयर्स खुद ही बिलीव नहीं करते कि वो मैच जीत सकते हैं। और ये ड्रेसिंग रूम इशू डायरेक्टली आता है लीडरशिप और मैनेजमेंट से। गंभीर का अग्रेसिव स्टाइल काम तब करता है जब टीम स्ट्रॉन्ग हो, कॉन्फिडेंट हो और बैकिंग हो। यहाँ प्लेयर्स प्रेशर में है, फियर में है और हर गलती पर ड्रॉप होने के डर में भी है। स्ट्रैटेजी की बात करें तो इंडिया का टेस्ट क्रिकेट स्ट्रैटेजी स्टेडियम के बाहर छोड़ दिया गया है। बॉलिंग चेंजेस और फील्ड प्लेसमेंट्स प्रेडिक्टेबल, बैटिंग ऑर्डर रैंडम, गेम अवेयरनेस मिसिंग, पार्टनरशिप्स जीरो, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। फैंस का सबसे बड़ा कंसर्न है क्या गंभीर अगरकर के पास कोई विजन है भी, क्योंकि इस वक्त तो सिर्फ कंफ्यूजन, ईगो और मिसअलाइनमेंट दिख रहा है। और ये सब मिलकर टीम को डायरेक्शनलेस बना रहा है। जो लेगेसी बिल्ड हुई थी विराट रवि, रोहित द्रविड़ एरा में, डिसिप्लिन, फिटनेस, अग्रेशन, सिलेक्शन इंटेग्रिटी, वो लेगेसी क्रम्बल हो रही है। इंडिया की आइडेंटिटी फेड हो रही है। टीम जैसी दिख रही थी वो दिख ही नहीं रही है। आज से 2 से 3 साल पहले ऑपोजिशन इंडिया के नाम से डर जाती थी, आज वही टीम्स इंडिया को बुली कर रही हैं। और हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स पे एक्सपेरिमेंट्स। टाइम आ गया है एक रियलिटी चेक का। अगर कोचिंग मिसअलाइंड हो, सिलेक्शन रैंडम हो, विजन ब्रोकन हो, तो रिजल्ट कभी स्टेबल नहीं हो सकता।
फैंस एक ही बात कह रहे हैं, इंडिया डिजर्व्स बेटर। अगर अभी हार्श डिसीजंस नहीं लिए गए तो इंडियन टेस्ट क्रिकेट नेक्स्ट 1-2 साल में इरिवर्सिबल डैमेज फेस करेगा। बीसीसीआई को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, डायरेक्शन फिक्स करना होगा, क्लियर रोड मैप बनाना होगा, क्योंकि जो लेगेसी बनाई गई थी उसको बर्बाद होने देना क्राइम से कम नहीं है। इंडिया का टेस्ट क्रिकेट रिवाइव होना ही चाहिए, और ये सिर्फ तब होगा जब ये कंफ्यूजन खत्म होगा और लॉजिक, मेरिट और क्लैरिटी वापस आएगी। और हाँ, सच को कहना ही होगा, रीबिल्ड फेल हो चुका है और इसको ठीक करना ही पड़ेगा। ये जो NZ एंड SA वाली डिफीट्स है ना, इनका डैमेज सिर्फ पॉइंट्स टेबल पे नहीं, इमेज पे भी है। ये जोक नहीं है। अगर आज BCCI, सपोर्ट स्टाफ और सीनियर प्लेयर्स ने ऑनेस्टली इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया तो कल को ये डाउनफॉल इरिवर्सिबल हो सकता है। क्रिकेट सिर्फ ट्रॉफी का नाम नहीं है, ये इमोशनल इन्वेस्टमेंट है। इंडियन टेस्ट क्रिकेट को बचाने का वक्त आ चुका है, और अगर अभी डिसीजंस नहीं लिए गए तो हम अपनी आइडेंटिटी खो देंगे। मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, जो लेगेसी बनाई गई थी उसको बर्बाद होने देना बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं। अगर आप भी इस मेल्टडाउन से परेशान हैं, तो कमेंट्स में सिर्फ एक लाइन लिखिए, इंडिया डिजर्व्स बेटर। और अगर आप चाहते हैं कि सच बोलने वाली एनालिसिस आप तक हमेशा पहुंचती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं वापस आऊंगी जब तक इंडियन क्रिकेट को सही डायरेक्शन ना मिल जाए।